Good morning, all the trainees of Marketing Executive Unit 2. Today video is on the topic sales and type of sales. Define sales. आप लोगों को सेल्स समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स की अलग अलग डेफिनेशंस लिखी है. Let's go through with that and understand what is the meaning of sales. First is exchange of a good or a service for money. मनी के थ्रू हम कुछ गुड्स और सर्विसेज जिनको एक्सचेंज करते हैं, खरीदते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्स. एक्शन ऑफ सेलिंग समथिंग, वो सारे काम जो हम करते हैं प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए, सारी एक्टिविटीज जो हम करते हैं सेल्स को करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्स. एक्टिविटी इन्वॉल्व इन सेलिंग गुड और सर्विस, वो सारी एक्टिविटीज़ जो हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल्स करने के लिए, सेल करने के लिए, बेचने के लिए यूज़ करते हैं, दोज ऑल एक्टिविटीज़ टुगेदर आर कॉल्ड एज सेल्स. द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ गुड और सर्विस सोल्ड, जो पैसा या वैल्यू हमें मिलती है आफ्टर सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस, रेलिवेंस and scope of sales. There is one author named as Henry Ford, एक ऑथर है जिन्होंने ये लाइन लिखी है, Nothing happens until someone sells something. जिसका मतलब कि जब तक कुछ सेल ना हो कुछ भी नहीं होता in a company. Now understand further the importance and relevance of sales by these points. Sales bridges the gap between customer needs and the product service that fulfill the need. सेल्स क्या करती है कि एक गैप होता है कि कस्टमर की नीड्स और प्रोडक्ट को फुलफिल करने के बीच में. सो दैट गैप इज़ फिल्ड बाय सेल्स. सेल्स ही ऐसा एक डिपार्टमेंट है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो रेवेन्यू, जो पैसा जनरेट करता है. आपकी कंपनी में बेशक आपके मैन्युफैक्चरिंग जितनी मर्जी अच्छी हो, जितनी अच्छी मर्जी टेक्नोलॉजी से आप प्रोडक्ट बना रहे हों, जितने मर्जी अच्छे पैसे, फाइनेंशियल गोल्स आपने सेट किए हों, आपकी मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी हो सकती है, बट ये सारी चीज़ें यूज़लेस है अनलेस एंड अल्टिल जो आपका सेल्स डिपार्टमेंट है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता, अनलेस एंड अल्टिल आपका सेल्स मैकेनिज़्म जो है कि प्रोडक्ट कैसे सेल होना चाहिए मार्केट में वो सेट नहीं है. रेवेन्यू, जैसे पीछे मैंने बताया था कि सेल्स ही एक डिपार्टमेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका रेवेन्यू जनरेट करता है. रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू मीन्स पैसा. रेवेन्यू मीन्स इट इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ एनी बिजनेस. कोई भी बिजनेस विदाउट रेवेन्यू रन नहीं कर सकता, कोई भी डिपार्टमेंट विदाउट रेवेन्यू रन नहीं कर सकता. सो रेवेन्यू पे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग का आता है उतना ज़्यादा किसी का भी नहीं आता. So with this we can understand that sales is utmost important for any business to run effectively. Now let's understand type of sales. मैंने इस फ्लो चार्ट के थ्रू कोशिश की है तुम लोगों को थोड़ा ईजिली समझाने के लिए कि what are the different type of sales. So let's understand the different type of sales. सेल्स ब्रॉडली दो तरीके की रहती हैं, एक डायरेक्ट सेल्स एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट सेल्स. और अगर हम फर्दर, बिकॉज आज की डेट में मार्केटिंग और सेल्स और कंपटीशन होने के कारण हमारी जो सेल्स की टाइप्स है वो फर्दर डिवाइड हुई हैं, तो मैंने उनको कुछ और कैटेगरी में भी डिफाइन करने की कोशिश की है. सो दीज आर रिटेल सेल्स, चैनल सेल्स, इनसाइड सेल्स एंड कॉर्पोरेट सेल्स. ब्रॉडली डायरेक्ट सेल्स, इनडायरेक्ट सेल्स हैं, बट विद करंट सिनेरियो हमारे सेल्स की कुछ टाइप्स इंक्रीज होती रहीं, विच आर रिटेल सेल्स, चैनल सेल्स, इनसाइड सेल्स एंड कॉर्पोरेट सेल्स. इन सभी टाइप्स को हम एक एक करके फर्दर समझेंगे कि इन सभी का मतलब क्या है, व्हाट डज दिस इंक्लूड्स इन दैट. डायरेक्ट सेल्स. सो व्हाट आर डायरेक्ट सेल्स? डायरेक्ट सेल इज when the producer directly sell its product to the consumer. जब प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करता है विदाउट एनी इंटरमीडियरी, विदाउट एनी मिडल मैन,
without any retail sales, that is called as direct sales. डायरेक्ट सेल्स ज़्यादातर फेस टू फेस मैनर में रहती है, ज़्यादातर ये इंडिविजुअल को या ग्रुप में सेल की जाती है. डायरेक्ट सेल्स में ज़्यादातर जो कंज्यूमर है ही कैन ऑल्सो कॉल द सेलर टू कलेक्ट द ऑर्डर एंड इन एक्सचेंज ऑफ द ऑर्डर गेट द पेमेंट. डायरेक्ट सेल को हम ज़्यादातर बिजनेस टू कंज्यूमर सेलिंग भी कह सकते हैं. सो डायरेक्ट सेलिंग इज व्हेन द मैन्युफैक्चरर directly sells to the consumer. Indirect sales. So as its name suggests, indirect sales means it is an opposite of direct sales. Indirect sales जब गुड और सर्विस किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कस्टमर तक बेची जाती है. वो थर्ड पार्टी इट कैन बी एनी पार्टनर, इट कैन बी एन एसोसिएट, it can be an affiliate channel, or it can be any other type of middleman through which product goes from manufacturer to consumer. For example, हम सभी लोग किराना स्टोर से सामान खरीद के लेके आते हैं. जो भी प्रोडक्ट हम किराना के लेके आते हैं वो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर ने किराने वाले को दिए होते हैं और हम किराने वाले से लेकर आते हैं. So this is a typical example of indirect sales. Retail sales. So retail sales are finished goods or service which are sold to the consumer at the retailer level. हम पिछले चैप्टर्स में समझ चुके हैं कि रिटेलर कौन होते हैं. तो जब भी कोई फिनिश प्रोडक्ट या सर्विस बेचा जाता है एट द रिटेल लेवल, दैट इज कॉल्ड एज रिटेल सेल्स. ये रिटेल सेल्स हमारे लोकेलिटी पे बहुत सी जगह पे हैं. हर दुकानें, हर शॉप्स को हम रिटेल सेल्स बोल सकते हैं. आज की डेट में काफ़ी बड़ी कंपनीज में भी अपनी रिटेल चेन शुरू कर दी है. जैसे कि एक एग्जांपल है ईजी डे. सो ईजी डे एक तरीके का रिटेल चेन टाइप ऑफ किराना है जहाँ से हमें फिनिश प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज रिटेल सेल्स. नाउ इज चैनल सेल्स. Let's understand and revise our earlier chapter of channel. Channel हमने कौन कौन से किए थे. Channel is when producer is selling directly to the consumer, which is a direct channel. Then the other channels are producer selling to retailer and retailer further selling to consumer. Another channel is producer to wholesaler to retailer and then to the customer. Further, another channel which we have studied earlier is producer, agent or a broker, then a wholesaler or a retailer, and then the customer. So channel sales अब हम समझे क्या होती है. जब कोई भी सेलिंग इन सभी चैनल से या इन किसी भी चैनल के थ्रू सेल होकर, किसी भी मिडलमैन के थ्रू सेल होकर हमारे पास कस्टमर के पास पहुंच रही है, तो इसे हम चैनल सेल्स बोलते हैं. मिडलमैन कैसे हो सकते हैं. चैनल पार्टनर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं, डीलर्स हो सकते हैं. एग्जांपल, जो कोल्ड ड्रिंक है हमारे पास, अगर वो प्रोड्यूस हो रही है पेप्सी की, तो वो डायरेक्टली पेप्सी हमारे पास नहीं सेल करता. दैट गोज फ्रॉम ए पर्टिकुलर चैनल एंड रीचेस टू अस. सिमिलर इज सोप. अनदर एग्जांपल ऑफ चैनल सेल्स इज सोप. Inside sales is the latest of sales type currently. Inside sales में क्या है. Inside sales में जो सेल्स पर्सोनल है वो कस्टमर के पास डायरेक्टली नहीं पहुंचता. वो या तो फ़ोन के थ्रू या ऑनलाइन मीडियम्स के थ्रू वो कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाता है. इनसाइड सेल्स के लिए हमें ज़रूरत होती है फ़ोन्स की, ईमेल्स की, इंटरनेट की, सोशल मीडिया साइट्स की, जिसके थ्रू एक सेल्स पर्सनल कस्टमर तक पहुंच सकता है. जैसे कि बहुत कॉमन है, हम सभी को पूरे दिन में बहुत सी कॉल्स आती हैं लोन्स लेने के लिए या इंश्योरेंस बेचने के लिए. सो ऑल दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज इनसाइड सेल्स. कॉर्पोरेट सेल्स हमने पहले भी चैप्टर्स में पढ़ा है. व्हाट आर कॉर्पोरेट्स. कॉर्पोरेट्स को हम वो बिग बिजनेस हाउसेस बोलते हैं
जो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट्स या बड़े बड़े मल्टीनेशनल प्रोडक्ट्स सेल करती है। ओके, सो नाउ इट हैपन्स अबाउट कॉर्पोरेट सेल्स। तो कॉर्पोरेट सेल्स क्या है? जब एक छोटी कंपनी अपना प्रोडक्ट एक बड़ी कंपनी को सेल कर रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्पोरेट सेल्स। फॉर एग्जांपल, मारुति वाले जो पूरा अपना प्रोडक्ट बनाते हैं एक कार, तो वो सभी ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स, सभी कार के पार्ट्स खुद मैन्युफैक्चर नहीं करते। कुछ पार्ट्स वो मैन्युफैक्चर करते हैं, बाकी वो सारे पार्ट्स असेंबल करते हैं इन द सुपरविजन ऑफ एक्सपर्टीज। ओके, सो दीज काइंड ऑफ सेल्स, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को वो प्रोडक्ट बेच रही है फॉर मेकिंग अ फिनिश प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट सेल्स। ये सेल्स को हम B2B सेल्स भी बोलते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग। इन बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग, इन कॉर्पोरेट सेल्स, जो कंज्यूमर है प्रोडक्ट खरीदने वाला, वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर रहा, वो इस प्रोडक्ट के साथ उस प्रोडक्ट को रिफाइन करके या कुछ एडिशनल फीचर्स जोड़ के उसे फर्दर सेल करता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पोरेट सेल्स। Dear students, so with this, your topic of sales and its types has been explained by this video. I hope you understood the topic. Now you are given an assignment. You have to think of at least 2 examples of each type of sales and mail me that your example at my mail id igdeep.gitaw@gmail.com. Thank you.